हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम साहित्यर प्रथम पाठ वंदे उत्कल जननी प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम वंदे उत्कल जननी पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो प्रथम जाम एक नंबर क्वेश्चन कौन दे प्रत्येक दुईटी लेखे प्रतिशब्द लिख। देख पयोधी पयोधीर प्रतिशब्द कौन हम सागर आउ बारिध है सागर आउ बारिध। तटिनी तटिन कौन हम सरित निम्नग्ना है तटिन कौन हम सरित आउ निम्नग्ना। तापर समीर समीर कौन हम वायु हम आउ समीरण हम समीरण आउ वायु। भूधर भूधर कौन शैल गिरी आहरी लिखिपर पर्वत है पहाड़ लिखिपर। ठीक अच्छे। उट्टज उट्टज माने कौन उट्टज माने हूँ कुटीर किंबा कुड़िया कुटीर आउ कुड़िया। अरी अरी माने कौन शत्रु शत्रु बैरी है अरीर दुईटी प्रतिशब्द शत्रु आउ बैरी। ठीक अच्छे। तापर जीवा आम 2 नंबर को। दुई नंबर कौन देखे निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिख। विपरीत शब्द लिखा कही। तो देख शुभ्र शुभ्र कौन हम कृष्ण घन घनर पतला सुंदर सुंदर कुश्चित पवित्र अपवित्र है पुण्यर कौन हम पाप दर्पितर भीरु। ठीक अच्छे। तापर जीवा आम 3 नंबर को। 3 नंबर क्वेश्चन कौन कही निम्नलिखित शब्द मान को नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। वाक्य रचना करवा विधौत विधौत माने कौन दे धोइबा है। तो वाक्य करे कौन हम ना महोदधि शंख क्षेत्र पाद विधौत करुचे महोदधि शंख क्षेत्र पाद विधौत करुचे है। सुशोभित सुशोभित माने कौन ना सजाई रहा सुंदर भावे। तो कौन हम ना तालतमल वृक्षराजी द्वारा चिलिकार कूल सुशोभित है सुंदर तालतमल वृक्षराजी द्वारा चिलिकार कूल सुशोभित। राजित राजित माने कौन देख कपिलासर चतुर्पार्श्व वर्णनी राजित माने को परिवेष्टित है कपिलासर चतुर्पार्श्व वर्णनी राजित। नहले तुम लिखिपर आम गाँव चतुर्पार्श्व आम ग्रामर चतुर्पार्श्व वर्णनी राजित। ठीक अच्छे। कल कल लिख झरणा कल कल नाद दूर शुणा जाऊँगी झरणार कल कल नाद दूर शुणा जाऊँगी कि लिखिपर झरणा कल कल नाद कर बोही जाऊँगी है झरणा कल कल नाद कर बोही जाऊँगी। बुझा पड़ा ये मोर निजस्व तुम चाहिए या चेंज कर ज्ञान विज्ञान लिख। पूर्वे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उत्कल पारदर्शिता लाभ करथिला पूर्वे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उत्कल पारदर्शिता लाभ करथिला। तुम आ लिखिपर वर्तमान ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उत्कल पारदर्शिता लाभ करिछि नहले वर्तमान ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उत्कल बहुत आगरे अच्छी है लिखिपर नहले ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में आम भारत बहुत आगरे अच्छी। बुझा पड़ा लिखिपर उट्टज उट्टज माने कौन कुड़िया। तो लिख जोगी ऋषि माने वनभूमि में उट्टज मध्य बास करती है जोगी ऋषि माने वनभूमि में उट्टज मध्य बास करते। नहले आहरी लिखिपर आमर पूर्वज माने उट्टजरे बास करुले है। तापर जब 4 नंबर को कौन देखिए कल कल भली आउ 5 गोटी ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द लिख। जुग्म शब्द लिखिया कही जमीती कल कल सेमिति छल छल ढल ढल कुळु कुळु कई कई खिले खिले है ये सब लिख। तापर जीवा आम 5 नंबर को पठित कविता अवलंबन में शून्य स्थान पूरण कर। शून्य स्थान पूरण करवा पूत डैश विधौत शरीरा कौन हम ना पूत पयोधी विधौत शरीरा। ताल डैश सुशोभित तीरा कौन हम ना ताल तमाल सुशोभित तीरा। नेक्स्ट जीवा आम
शुभ्र डैश शुभ्र डैश कूल शिखर समीरा कौन हम ना शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा डैश वनभूमि राजित अंगे घन घन वनभूमि राजित अंगे नील भूधरमाला साजे तरंगे नील भूधरमाला साजे तरंगे डैश मुखरित चारु विहंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे सुंदर साड़ी सुशोभित क्षेत्रा सुंदर साड़ी सुशोभित क्षेत्रा डैश प्रदर्शित नेत्रा कौन हम ना ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा जोगी ऋषि गण डैश पवित्रा जोगी ऋषि गण उट्टज पवित्रा सुंदर मंदिर डैश देशा सुंदर मंदिर मंडित देशा है तापर जी आम 6 नंबर को 6 नंबर कौन देती अर्थगत पार्थक्य दर्श सुर 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 ए सुर कौन हम ना देवता ए सुर कौन हम ना वीर है सुर वीर ठीक अच्छे यही सुर माने देवता पूत प दीर्घउत पूत माने पवित्र प हर्षउत पूत माने पुत्र ठीक अच्छे तापर शाली शाली माने कौन धान आ शाल दीर्घ माने कौन पत्नी को सान भौणी शाली है पत्नी भौणी सान भौणी तापर बलि बलि माने कौन हत्या गोटे हम आ गोटे त्याग हम बलिदान है कि त्याग बुझा पड़ा आ गोटे बलि माने कौन बलवान है बल दीर्घ माने कौन बलवान ठीक अच्छे कूल क दीर्घ कूल माने नदी बा समुद्रर कूल आ गोटे कूल क हर्ष कूल माने कौन वंश है कूल माने नदी बा समुद्रर कूल क हर्ष कूल माने कौन वंश एबे जीवा आमे क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर है 7 नंबर क्वेश्चन कौन देचे चारु भाषमयी क्या कह ना चारु भाषमयी उत्कल जननी को कह उत्कल जननी को उत्कल जननी को शरीर को किए धोई दौची किए धोची उत्कल जननी को शरीर को समुद्रर पवित्र जल धोई दौची है समुद्रर पवित्र जल धोई दौची 9 नंबर क्वेश्चन जीवा समुद्र कूल केउं वृक्ष द्वारा सुशोभित समुद्र कूल केउं वृक्ष द्वारा सुशोभित केउं वृक्ष ना समुद्र कूल ताल तमाल है ताल आउ तमाल वृक्ष द्वारा सुशोभित उत्कलर आकाश काहार कलर बरे मुखरित उत्कलर आकाश काहार कलर बरे मुखरित काहार ना उत्कलर आकाश पक्षी मानकर कलर बरे मुखरित है उत्कलर आकाश पक्षी मानकर कलर बरे मुखरित ठीक अच्छे तापर जीवा आम 11 नंबर को पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली भावे शोभा पाउछि पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली भावे शोभा पाउछि ना नील तरंग सदृश शोभा पाउछि ठीक अच्छे नील तरंग सदृश शोभा पाउछि केउ मानकर कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि केउ मानकर मुनि ऋषि मानकर कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि मुनि ऋषि मानकर कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि श्रेष्ठ कवि माने काहार कीर्ति वंदना करूचंती श्रेष्ठ कवि माने काहार कीर्ति वंदना करूचंती काहार ना श्रेष्ठ कवि माने उत्कल जननी कीर्ति वंदना करूचंती काहार ना उत्कल जननी तापर जीवा आमे प्रसंग सरलार्थ प्रथम कौन देछि पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा तो प्रथम लिखिब पूत डट 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 तीरा संक्षिप्त पद्यांशटी वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितार आनीत आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल जननी प्राकृतिक सुषमार वर्णना कर लिखि सारा पर तमें से पदर कौन बुझुछ से पद्यांशर कौन बुझुछ ताको बुझेकी लिखिब है तो कौन बुझुचे देख उत्कल जननी को मेखला सदृश परिवेष्टित कर समुद्रर पवित्र जलधारा तांकर शरीर को धोई दौची एही प्रदेशर समुद्र आ नद नदी कूल ताल तमाल परी असंख्य श्यामल वृक्षराजी विद्यमान होई एहार प्राकृतिक सौंदर्य को परिवेष्टित करुछि परिवेष्टित हो ठीक अच्छे
ପରିବେଷ୍ଟିତ କରୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତମର ଯେତେ ହବ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ, ଭଲ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। କାହିଁକି ତମେ ଦଶମ ପଢୁଛ, ଯଦି ତମେ ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିବ ତେବେ ତମକୁ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିବନି ଆଉ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅଧିକାଂଶ ତମେ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କେଉଁମାନେ ଲିଖନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳେ ସେମାନେ ଲିଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତମେ ଦଶମ ପଢିଲ ତ ସିମ୍ପଲ ଭାଷା, ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିବନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜି ତରଙ୍ଗେ। ତ ଦେଖିବା ଘନ ଘନ ତରଙ୍ଗେ ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଗୀତିକାର ଆଦୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ଥଳ ଭାଗର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା। ଏବେ ତମର କହିବା ସାର୍ ଏଇ ଯାକ ଆମର ତ ମନେ ରହିବନି, ଏତେ ସାହିତ୍ୟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଆମର ମନେ ରହିବନି। କେମିତି ମନେ ରଖିବ? କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ହେଲା। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତମେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ତେବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମର ସବୁ ଯାକ ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ ତମେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବ ନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ନିଘଞ୍ଚ ବନବାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଫଳମୂଳ ଚେରମୂଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ଭୂମିର ପର୍ବତମାଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଆମର ନୟନ ମନକୁ ହର୍ଷିତ କରୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 16 ନମ୍ବରକୁ। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ତ ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ନେତ୍ରା। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋଭା ଆଉ ପ୍ରତିଭାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃହତ ଅଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଜାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷରେ ଶୋଭିତ ଧାନ କ୍ଷେତ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ। ଏହାର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମନୀଷୀଗଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଜୟଦେବ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସ୍ପର୍ଶାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆବେଗ ଧର୍ମୀ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅଡ଼ିକୂଳ ସୁମିଳିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ତ ଲେଖିବ ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସିତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ସାହସିକ ଶାସକ ବୀରମାନେ ନିଜର ଦର୍ପ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷଣରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶତ୍ରୁ ଶୋଣିତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଖାରବେଳ, ଗଙ୍ଗ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭଳି ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଆଉ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ,
तापरे आंसर लिखा स्टार्ट कर। तो कविवर्ज कौन लिखा है देख, स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर उत्कल सम्मिलनी अनुकूल्य होता आंदोलन में प्रभावित हुए कांत कवि बंदे उत्कल जननी रचना करते। सत्यवादी जुगर चिंता और चेतना द्वारा अनुप्राणित कवि मातृभूमि प्रति और देश प्रेम उद्भूत होते। विशेषकर उत्कल गौरव मधुसूदन दास बाणी उत्कल जननी पूर्णांग रूप गठन पर स्वार्थवेद यज्ञ छाती को मिसई छाती द्वारा गभीर प्रेरणा लाभ करते। तेणु यही गीतिकार प्रत्येक पदरे उत्कल भूमि वैशिष्ट्य प्रतिपादित होती है। ये कविवर्ज लिखला तुम आंसर लिखा स्टार्ट कर। तो आंसर कौन लिखा है देख, उत्कल भूमिर समुद्र जलधारा पवित्र स्वच्छ जल धारण कर नदी गुड़िक ताल तमाल श्यामल वृक्षराजी द्वारा सुशोभित। उत्कल घंच बनबानी समुद्र उर्मी सम नील पर्वतमाला पक्षी मानकर कलरव आउ कृति क्षेत्र गुड़िकर शोभा यही भूमिर विशेषत्व। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में पठाणी सामत प्राणकृष्ण परिजा जयदेव परी मनीषी माने समग्र विश्व को पथ प्रदर्शन करिसेंती। यही भूमि आध्यात्मिकतार महान पीठ जेउठारे जगतरनाथ जगन्नाथ विराजित। मंदिर मालिनी यही राज्यर बहु जोगी उपासक और महर्षि मानकर आविर्भाव घटी। यही भूमि शांति मैत्री प्रीतिर भूमि मात्र जन्मभूमिर स्वाभिमान और स्वाधीनता रक्षा वीर प्रसविनी मातार बहु योग्य योद्धा और शासक निजर वीरत्व और बलिदान द्वारा शत्रु मान रक्त यही भूमि को रक्त रंजित कर कविश्रेष्ठ विद्वान और मनीषी माने यही पवित्र भूमि जन्म ग्रहण कर निजर त्यागपूत जीवन द्वारा यही माटी को धन्य बरण्य और आनंद कर यही सब वैशिष्ट्यता वर्णना करी कवि उत्कल प्राणतार परिचय प्रदान करिसेंती। तापर जीवा आम 19 नंबर को कौन देछि, बंदे उत्कल जननी एक मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता उक्तिटिर यथार्थता प्रतिपादन कर। तो देख प्रथमे कौन करबा ना कवि परिचय लिखिबो हैला एठी लिखिदेव। लिखि सारला परे आंसर लिखिबा स्टार्ट करिवो। आंसर देखि दियो, कवि उत्कलर चीर हस हस प्राकृतिक सुषमा सुमधुर भाषार उच्च प्रशंसा करी उत्कल भूमि को जननी स्वरूप चित्रण करी वंदना करिसेंती। उत्कलर समुद्र और नद नदी मानकर जलधारा पवित्र घंच बनानी परिवेष्टित यह राज्यर पर्वतमाला नील तरंग सदृश प्रतीयमान होता है। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में यह जातिर उत्कर्ष समग्र विश्व विदित। पवित्र देवालय गुड़िकर यही जातिर उन्नत उन्नत धर्म धारणा आध्यात्मिकतार प्रतीक रूपे दंडयामान। स्वाधीनता और स्वाभिमान लगी उत्कलर दुर्बस योद्धा माने अराती कूल कूलर रक्तरे यही माटी को रक्त रंजित करिसेंती। ये अरित कूल है अरित कूल रक्तरे यही माटी को रक्त रंजित करिसेंती। यही भूमि मानववाद प्रेम मैत्री और अनेक मतवाद क्षेत्र में सारा विश्व को पथ प्रदर्शन यही माटीर योग्यतम सूत माने कला संगीत चित्रांकन कारुकार्य क्षेत्र में यह जाति को सर्वोत्कृष्ट कर देशर नाम उत्कल रखा। प्रत्येक व्यक्ति निजर माता को श्रेष्ठ रूपे ग्रहण करते। जो भूमि भूमिष्ठ हुई जोठारे रूप गंध स्वादर प्रथम परिचय लाभ कलु ताहार पानी पवन फल पुष्प आम शरीर को परिपुष्ट कला। से मातृभूमिर स्तुति और प्रशंसा जयगान सर्वदो काम्य एथिरे द्विरुक्ति नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जीवा, बंदे उत्कल जननी एक जातीयवादी कविता विचार कर। बंदे उत्कल जननी एक जातीयवादी कविता विचार कर। तो प्रथम कौन कर कवि परिचय लिखिदेव है। ये कवि परिचय लिखिदेव। लिखि सारा पर आम आंसर लिखा स्टार्ट करवा। आंसर कौन लिखे देख, उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा करी ताहा माध्यम उत्कल प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ करते। जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित करी से स्वार्थमेघ यज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ को आहुति दे जातिर कल्याण पर समस्त आगे आसवाक से आह्वान देते।
उत्कल जननी पूर्णांग रूप देखा उत्कलीय मान भर उत्कंठा जागृत होता। यही आंदोलन उद्बुद्ध हुई कांत कवि प्रत्येक उत्कलीय भितर जातीयवादी स्फुलिंग जागृत करने को वंदे उत्कल जननी भली महान गीतिका सृष्टि कर जहाँ उत्कल सम्मेलन बालेश्वर अधिवेशन 1912 मसीह स्वागत संगीत रूपे गान करा उत्कल विद्वान मनीषी उपासक माने किपरि ए जाति को विश्वविदित कराइथिले ताहा एई कवितारे प्रकाशित। एही प्रदेश महान आध्यात्मिक परंपरार मुखसाक्षी रूपे भव्य मंदिर मान विराजित ताहा कांत कवि प्रकाश करिसेंति। एही गीतिका प्रत्येक उत्कलीय धमनी जाति प्रति जागृत करिबार सहायक। यह निसंदेह कोमल सुललित आउ सांगतिकता। यही कवितार विशेषत्व कांत कवि चरम दुर्दशा भितर कालातिपात करी ऋषि दद्रिक पड़ी त्यागपूत जीवन निर्वाह करी ए जाति को प्राण भरी भल पाइबार मंत्र शिखाई देइछन्ति। तो बर्तमान तुमर साहित्यर प्रथम पाठ वंदे उत्कल जननी संपूर्ण प्रश्न उत्तर सरी जाइछि। जदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक करंतु और एभली भाव प्रत्येक सब्जेक्ट वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु और वीडियो को लाइक करके समस्त निकट को शेयर कर दियंतु। आज पे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।